तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी रहेंगे तो देश ऐसा रहेगा चांद पर पहुंचेगा। ये 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है और अगली बार 24 क्या 24 दूनी 48 पार्टियां आ जाए तब भी मोदी जी पर भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे। हाँ जी, राहुल गांधी की पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है जो कि मोदी जी का पत्ता साफ कर दें? मतलब वो यह कि खिसियाई बिल्ली पंजा मारती है, उसकी क्या औकात है चाइना की और पाकिस्तान की। और योगी जी की जो सरकार आई है उन्होंने बिल्डोजर लेके जड़ से नीचे से मट्टी निकाल करके जड़ उखाड़ के फेंक दी। मोदी जी ने अगर गरीबों पर ध्यान नहीं दिया तो ये जिंदा क्यों हैं? और 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों कैसे पहुंच गया? लोगों की सैलरी थी 10,000, अब कर दी 15,000। तो वो कहाँ होगी महंगाई? है कहाँ महंगाई? मुझे तो नहीं लग रहा महंगाई है। कश्मीर 70 साल से उनके कब्जे में था। हमारी बीजेपी की सरकार ने अपने राज अंडर में कर लिया और हम वहाँ घूमने तक नहीं जा सकते थे उस समय पे। क्यों? आतंकवाद रहता था। पूरा भारत यही कह रहा कि हमारी सरकार सिर्फ मोदी जी की आनी चाहिए। चाय वाले चाचा हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो है नहीं, मैं उनको एक पिताजी की झलक देखता हूँ उनके अंदर। और नमस्कार अंकल, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे भैया, ये तो बनी पड़ी है बीजेपी की सरकार, हमारे मोदी जी आए पड़े हैं। अच्छा, मगर राहुल गांधी तो पूरी तैयारी में इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी का पत्ता साफ करेंगे। अरे एक बात बताओ, वो कैसे कर सकते हैं? उनमें है क्या? कोई है ऐसा आदमी? कोई चेहरा है? राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पता अकेले कर देंगे वो? मतलब कांग्रेस की टीम से राहुल गांधी खड़े हुए ना इस बार, तो वो आएंगे। वो तो खड़े, पिछली वाले भी खड़े थे, अब क्या भी खड़े हैं। लेकिन ये इनका पत्ता साफ कैसे करते? जो ताकतवर पार्टी है और इसको कैसे हटा सकते हैं? एक पार्टी है 20 किलो की और एक पार्टी 2 किलो की, तो उसको तुलना कैसे कर लेगी? वो कब तक करेगी उसको तुलना? सर, जो 2 किलो की पार्टी है उसने 2-2 किलो की 24 पार्टियां जोड़कर एक गठबंधन बनाया है। तो मोदी जी, तो क्या लगता है उस बारे में? वो 2-2 किलो की पार्टी करेंगे, वो 100-100 ग्राम भी नहीं बैठेंगे। अच्छा, वो दिखा रहे हैं एक गुब्बारा होता है कि फुला हुआ होता है, लेकिन उसमें वजन 2 ग्राम होता है। लेकिन मैं नहीं मानता, ये 4 शतक मारेगी। सर क्यों लाना चाहते हो मोदी जी सरकार? अजी भैया, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए, और यहाँ पे पूरे इंडिया गेट में ऐसा था खंडर, कोई भी कहीं से आ रहा, कोई कहाँ जा रहा, कोई पता नहीं। जब से मोदी जी की सरकार आई है, बार मेमोरियल, पूरे इंडिया गेट का सर्कल, यहाँ पे बदरपुर पड़ा होता था, वहाँ पे पड़ा होता था। आज वो धूल मट्टी बिल्कुल खत्म। पीछे देखेंगे, देखो मुड़ के देखो, सुभाष चंद्र की मूर्त अंदर जा, जो यहाँ पर्यटक आता था आधा घंटा रुकता था, आज पूरे दिन रुकने को उसका मन करता है। ऐसा बना रखा है। मतलब सर, आपने डेवलपमेंट देखा है? डेवलपमेंट तो पूरे भारत में है। पूरा भारत यही कह रहा है कि हमारी सरकार सिर्फ मोदी जी की आनी चाहिए। हाँ। मगर सर, राहुल गांधी का कहना है कि देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। अरे वो ये कैसे कह सकते हैं? मतलब किस चीज़ में तो नहीं? अडानी अंबानी के लिए देश बेच दिया उन्होंने बेच दिया, तो उनके पास कुछ लेटर है लिखा हुआ? मतलब कुछ स्टैम्प पेपर है उन्होंने? अगर मोदी जी ने बेचा है, एयरपोर्ट जो उनके नाम कर दिए हैं अडानी अंबानी। सर अगर हम कोई चीज़ अगर अपना मकान बेचेंगे तो उसका एक स्टैम्प पेपर या एग्रीमेंट, एक रजिस्ट्री, सारा कुछ होता है ना। तो उन्होंने कुछ देखा है कि मोदी जी ने बेचा है? तो कुछ अच्छा, देश को कौन बेच देगा? देश कोई छोटी सी चीज़ है, घर है या चिड़िया है या कोई फोटो है या मान लो कोई खाने पीने की चीज़, ऐसे देश को कैसे बेच देगा? 140 करोड़ जनता का देश है ये, उसकी कीमत क्या है? तुलना है? कुछ तुलना है? उसका तादाद लगा सकता है कोई? ऐसे कौन बेच देगा? ये अफवाह क्यों है? मतलब ये बुकला रही है पार्टी जी। मतलब वो ये कि खिसियाई बिल्ली पंजा मारती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सबसे बढ़िया पक्की सरकार यही है। देखो जी, इसमें क्या है, एक तो गुंडागर्दी खत्म, और पहला नंबर भूखमरी खत्म। हर आदमी अच्छी तरह से जी रहा है। देखो हम जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। देखो मैं क्या हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ। जब मैं मिडिल क्लास का आदमी अच्छा जी रहा हूँ तो वीआईपी आदमी कैसे जी रहा होगा, ये मुझे नहीं पता। बस तो कहाँ से हैं आप? मैं जी उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर से। क्या लगता है योगी जी की सरकार में कैसा काम हुआ वहाँ? अरे योगी जी ने तो वो कर दिया जो कि मैंने कभी जन्म ना लिया होगा, उससे पहले से जाके अब जो कर डाला उन्होंने। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया सर, हमें भी बताइए। देखो जी, मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने
गुंडे पाले थे। मायावती की सरकार आई थी, उन्होंने गुंडे ऊपर से काटे। और योगी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने बिल्डोजर लेके जड़ से, नीचे से मट्टी निकाल करके जड़ उखाड़ के फेंक दी, पूरी जड़। क्योंकि जड़ रह जाती है तो उगता है पेड़, तो उन्होंने पूरा पेड़ की जड़ ही निकाल करके बाहर फेंक दी। जड़ गई सूख, अब खत्म। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी रहेंगे तो देश ऐसा रहेगा चांद पर पहुँच गया। हाँ, चांद पर तो पहुंच गया सर। अब सूरज पे भी पहुँचने वाला है। 4 महीने रह गए, उसका इंतजार है मुझे कि उसका क्या रिजल्ट आना है। 4 महीनों का। 4 महीने मतलब कुछ दिन में, मतलब सूरज पे पहुँचने वाला है। उसका ये रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि कहाँ कैसे क्या है। लेकिन मैंने चंद्रयान तो देख लिया, लेकिन ये सूर्ययान का भी मुझे इंतजार है। 4 महीने लगेंगे। हाँ जी। राहुल गांधी तो बोलते हैं कब्जा कर लिया चाइना ने, अंदर तक घुसा है। अरे ये बताओ, चाइना ने कब्जा कर लिया। अभी मैंने 1.5 महीना पहले एक वीडियो देखी थी, उधर में 200 जवान थे जो सीमा के बॉर्डर में चाइना के, और हमारे 20 से 21 जवान थे। उन्होंने, उनके पास सारे हथियार और हमारे जवानों पर कुछ नहीं। उन्होंने बल्लियों से उनको पीट के 200 जवानों को उनकी सीमा में घसीट दिया। तो बताओ वो चाइना कैसे कर सकता है हमारे उसमें कब्जा? अदला कैसे कर सकता है? उसकी क्या औकात है चाइना की और पाकिस्तान की? सर चंद्रयान जो चांद पर गया, इसकी कितनी खुशी है आपको? अरे उसकी खुशी इतनी है कि मैं जमीन से 1 बिलांद ऊपर चलता हूँ। अगर सूर्ययान पर पहुँच गया तो समझ लो 2.5 बिलांद ऊपर चलूँगा, क्योंकि खुशी के अनुसार। ये नहीं कि मैं ऐसे चल रहा हूँ कि हवा में दौड़ूँ, नहीं, वो नहीं। ये अरे और सर क्या चाहते हो आप, अगर अगली साल मोदी सरकार आती है तो क्या करना चाहिए उनको? अरे मोदी सरकार आएगी जो कि देखो 2014 में आई थी। 2014 से उन्होंने कुछ अलग सोचा। 2019 में आई, उन्होंने उस तरीक़ा से देश को कहाँ पहुँचा दिया। अब 2024 में आएगी तो ये मुझे नहीं पता आगे को वो उनके दिमाग में कैसा लग कहाँ पहुँचाएँ। बस सबसे बड़ी बात तो ये है, देश को आगे ही डाल रहे हैं और नीचे को नहीं ला रहे। अब एक बात बताओ, उन्होंने गड्ढा खोद करके मट्टी वहाँ डाली और यहाँ हो गया गड्ढा। मोदी जी ने वहाँ से मट्टी ला के अपने भराव कर दिया और जमीन कर दी इतनी ऊंची। तो हम तो ऊंचे पे जाएंगे तो चांद पे पहुँच गए। तो यही कहानी है जी। हम मोदी जी की सरकार में ऊंचाई पे चल रहे हैं। हर देश चल रहा पूरा हमारा। हमें खुशी है, हमें क्या, हमारे बच्चों को खुशी है। हाँ जी बस। सर ये बोलते हैं कि मोदी जी ने जो है वो गरीबों पर ध्यान ही नहीं दिया। महंगाई जो इतनी बढ़ा दी, 400 रुपये मिलने वाला सिलेंडर 1200 का कर दिया। गरीब आखिर जिंदा कैसे रहेगा? मोदी जी ने अगर गरीबों पर ध्यान नहीं दिया तो ये जिंदा क्यों हैं? और 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों कैसे पहुंच गया? और चलो मानते हैं सिलेंडर महंगा, अरे राशन हर चीज़ की अब सैलरी बढ़ रही है लोगों की, तो सिलेंडर भी बढ़ा है, आटा भी बढ़ा है। अगर सैलरी नहीं बढ़ती तो आटा नहीं बढ़ता, सिलेंडर नहीं बढ़ता। भाई लोगों की सैलरी थी 10,000, अब कर दी 15,000, तो वो कहाँ होगी महंगाई? है कहाँ महंगाई? मुझे तो नहीं लग रहा महंगाई है। नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अगर लोगों को लग रहा है तो भाई मैं उन लोगों को लग रहा है जो कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, विपक्षी हैं, उनको गिराना चाहते हैं। देखो मेरा कोई दुश्मन है अगर वो, तो मैं तो उसकी बुराई करूँगा ही। ऐसे ही उनका लोग है, वो बुराई कर रहे हैं। बस कहने का मतलब ये है। सर एक और सवाल, आपको क्या लगता है देश में नफरती माहौल है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत है या नहीं है? मतलब कैसे? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है, वो बोलते कि देश में नफरती माहौल फैला रखा है। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। देखो जी, ये कहते हैं कि नफरत की दुकान क्या बोलते हैं, मैंने कुछ सुना था ऐसा ही। नफरती माहौल जो फैला रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है, दंगे करवाते हैं। मेरी मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। मोदी जी ने सबका विकास, सबको एक समान समझा है, सबका साथ दिया है। ये नहीं कि उनको अलग से देखा हो, उनको अलग भाव देखा हो। एक ही तराजू में तोल कर चल रहे हैं, सबको बराबर चल के चल रहे हैं। ये ना कि उनको कम चल रहे हैं और हमको ज़्यादा चल रहे हैं। एक ही, अगर ये बताओ कि सबकी आईडी बनी, उनको राशन नहीं जा रहा है, सबको राशन जा रहा है। सबकी सैलरी बढ़ी, उनकी भी बढ़ी है, हर आदमी की बढ़ी है। अगर कोई प्रोडक्ट खाने का पीने का कोई भी है, जब उसमें महंगा है तो सबको बढ़ी है। अब उनको लग रहा है तो भाई हम इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। मेन बात ये है। सर हाँ बोलो। सर आप कह रहे हो कि ये जो दिल्ली में हो आप अभी,
तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है, ये भी बता सकते हो? अरे भैया, केजरीवाल की सरकार क्या है, ईमानदार पार्टी बताती थी। अब अगर ईमानदार पार्टी है, अगर मैं चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं जेल क्यों जा रहा हूँ? मुझे पुलिस क्यों ले जा रही है? और मेरे परिवार को क्यों ले जा रही है? जब उसके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी खास आदमी हैं, जब उन्होंने चोरी नहीं करी तो पुलिस क्यों ले गई उनको? तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं रोके वो? भाई ये चोर नहीं है, इनको क्यों लेके जा रहे हो? जब चोर हैं जब तो लेके जा, इनको क्यों नहीं उनको बाहर करा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब चोरी करी है जब तो उनको ले गई, तो इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया केजरीवाल जी ने? सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य में कुछ भी करा हो घोटाला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जो दारूबाजी का जो घोटाला करा था वो सामने आया, इनको ले गई। तो इन्होंने क्यों सारे कागजात क्यों नहीं दिए? नो जी, इन्होंने चोरी नहीं करी, ये फर्जी है, इनको बाहर करो। आज जेल में क्यों पड़े हैं ये, मुझे ये बताओ। और तुमने 40-45 करोड़ का जो बंगला बनाया, तुमने कहाँ से कमाया? तुम इनकम टैक्स के अफसर हैं। मैं अकेला आदमी 1000 रुपये 500 रुपये जो कमाता हूँ, अपने बच्चों का पालन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें 1 लाख रुपए महीना के कमा रहे हो, 1.5 लाख भी कमा रहे हो, तब भी तुम 40-45 करोड़ रुपए नहीं जोड़ सकते, जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे भी। तो तुमने बंगला कहाँ से कर लिया? ये 8-8 लाख के पर्दे कहाँ से लग रहे हैं, जो कि हम 150 रुपये का पर्दा नहीं लगा सकते अपने घर में, एक साड़ी काट करके लगा लेते हैं, और तुम 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हो। और बत्ती का बिल कह रहे हो फ्री, और ये कह रहे हो ये भी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बस फ्री, कहाँ से कर रहे हो फ्री? मैं तो कह ना, मैं तो किराए पर रह रहा हूँ। आज मैं 1500 रुपये भर के आया हूँ बत्ती का बिल, जो कि बड़े मीटर से, अगर छोटे मीटर का देता तो मैं 2500 देता। ऐसा क्यों है, क्या है ये? सर, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार उनकी बारी है, 15 लाख रुपए तक का इलाज उन्होंने फ्री कर दिया है। किसने? राहुल गांधी ने। तो वो अभी तो कह रहे हैं, अभी देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने घर में हूँ, अगर मेरा घर का ये कह रहा है, कोई एक सेंसा है, तो वो कर रहा है 1 किलो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो अभी कितना, भैया नो, इसने 1 किलो, इसने कराया 1 किलो, तो मैं 2 किलो करूँगा, और मैं उसके लिए 250 ग्राम भी नहीं कर पाऊँगा बाद में, क्योंकि मैं सारी चीज़ छान, क्योंकि मुझे अपनी सरकार लानी है। चाहे भले छोटा सा प्रधान बनूँ, तो मैं कुछ ना कुछ लोगों को लालच दूंगा। जैसे कि एक मछली पकड़ने के लिए हम थोड़ा सा कुछ ही टुकड़े का आटे का किसी का एक उसमें डालते हो, तो हम 1 किलो की आधे किलो की मछली पकड़ लेते हैं, फिर उसको खा जाते हैं। तो ऐसे ही ये सरकार है, ये दाना डाल रही है और फिर उसके बाद फिर उसका खून छोड़ती है, हमें पता नहीं है। तो भैया मैं कहता हूँ, हमारी जैसे कि ये सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हमेशा चलती रहे और हमारे बच्चों की भी राज में चलती रहे। हमारी तो चलो अब आधी कट ली, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बच्ची पीढ़ी आ रही है, उनके राज में भी ऐसी ही सरकार आनी चाहिए। क्यों? हर जगह से देखो आतंकवाद, कोई भी देखो, देख रहे विदेश में, सारी दुनिया विश्व में डंका बाज रहा है मोदी जी का। हमारा भारत कौन से नंबर पर था? मोदी जी ने कौन से नंबर पर ला के दिया है? कोई अभी तक किसी ने सोचा था कि ला के दें 5वें पे या 6ठे पे, चौथे 7वें पे? अब तक ला के दिया, इन्होंने दिया। कश्मीर 70 साल से उनके कब्जे में था, हमारी बीजेपी की सरकार ने अपने राज अंडर में कर लिया। 370 के भी लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और पीओके हमें वापस अपने मुल्क में ला दो। पीओके खुद चिल्ला रहा है कि हमें अपने मुल्क में ला के दो, चिल्ला रहा, और आए दिन आंदोलन कर रहा है। जैसे कि कश्मीर के लोग आज खुश हैं, ऐसे ही पीओके के लोग भी खुश रहेंगे। वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसा मुल्क हमें चाहिए। सर, आपके लिए क्या लगता है 370 हटने से कितना बेनिफिट हुआ है? अरे बेनिफिट क्या, लोगों में खुशी है, बेनिफिट। और हमें 370 हटने के बाद हम कश्मीर में ज़मीन लेकर के अपने परिवार को पाल सकते हैं, और हम वहाँ घूमने तक नहीं जा सकते थे उस समय पे। क्यों? आतंकवाद रहता था जी। आज वहाँ के लोग यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ के वहाँ ले सकते हैं अपनी ज़मीन को रहने के लिए। कहीं भी कोई भी जा सकता आना जाना, लेकिन हम कश्मीर में जाने के लिए डरते थे किसी ने पर। मगर कांग्रेस तो सर विरोध करती है उसका। अरे एक बात बताओ, खिसियाई बिल्ली पंजा मारती है। अरे बार बार कह रहा हूँ मैं ये बात को, बस। सर, राहुल गांधी है ना, इस बार ये कह रहे हैं कि मैं युवाओं की आवाज़ हूँ, मैं झूठे वादे नहीं करूँगा,
मोदी जी ने बोला हर गरीबी रेखा के नीचे अकाउंट में 5 लाख रुपए आएंगे, सबने खुलवाया, किसी के में आए नहीं। मैं जो वादे करूंगा उन पे खरा उतरूंगा, मोदी जी की तरह जुमले नहीं देता मैं। उन्होंने कौन सा वादा झूठा कर दिया, आप बताओ। उन्होंने वादा कौन सा झूठा कर दिया, आप बताएंगे? नहीं किए। आप बोलो। उन्होंने कहा गरीबों के लिए पैसे डलवाएं, किसी के अकाउंट में आए पैसे, वो ऐसे बोलते हैं। उन्होंने तो कोई नहीं बोला। उन्होंने पहले ये बोला था, नोटबंदी में एक आवाज़ निकाली थी कि अगर मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, अगर मेरे देश में इतना काला धन है कि वो इतनी बजट होगी कि अगर मैं 15 लाख अगर गरीबों के खाते में डालूं तब भी पैसे बचेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पूरा जितना काला धन आएगा और गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, ये आवाज़ उन्होंने निकाली। आज भी कोई भी मीडिया में कहीं भी सर्च मार के या गूगल पे कहीं भी देख सकते हैं, उन्होंने ये आवाज़ नहीं निकाली कि मैं 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में डालूंगा। उन्होंने ये कहा था इतना काला धन भरा पड़ा है हमारे देश में कि अगर हर गरीब के अगर मैं 15 लाख अगर डालें तब भी बचत हो जाएगी। हाँ जी, ये कहना चाह रहे थे, कहा है उन्होंने। हाँ, ये लोगों ने बेकार झूठी अफवाह उड़ा दी कि मोदी जी ने एक आवाज़ निकाली थी, हम हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे और ऐसा बात है। लेकिन वही बात उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। सर आपके लिए क्या लगता है, आप यूपी से हो, किसान परिवार से हो? जी हाँ, छोटे से। जी, आप ये बताइए, किसान जो हैं वो राहुल गांधी का कहना है किसानों के लिए उनकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल रहा, वो परेशान है। किसान जो हैं वो दुखी हैं महंगाई की वजह से। क्या लगता है, किसान परेशान है? अच्छा, बीजेपी की सरकार में परेशान हैं। हाँ, उनकी किसान सरकार में खुशहाल थे। उनकी आप बताइए, आप किसान परिवार से हो? हाँ जी, हम छोटे किसान परिवार से हैं। हम तो देखो पहले से क्या है, पहले तो हम ऐसे ही थे, आज भी खुशहाल। हम अपनी खेती को, छोटी सी खेती है उसको लगान पे उठा जाते हैं। उस समय पे हम अपने आप करते थे, हम इतना ऐसा काम करते थे जो नुकसान ना हो, वही करते थे जो है। लेकिन जब उस समय पे भी जो नुकसान होता था थोड़ा बहुत हर आदमी भी सोचता था। लेकिन आज मोदी जी ये कहते हैं कि नुकसान हो रहा है तो उसके कुछ सरकार सोचती है, लेकिन ये भी कहती है कि कुछ आप पशुपालन करो, मछली पालन करो या कोई भी पालन करो, जो भी करो, सरकार से कुछ मदद भी मिलती है उनके लिए। और क्या लगता है, मोदी जी के राज में गरीबों के लिए कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? अरे गरीबों के लिए इतनी सुविधाएं हैं कि गरीब अच्छी तरह से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है बढ़िया तरह से, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ जी, 24 पार्टियां भारी नहीं पड़ेंगी मोदी जी पर? अरे 24 क्या, 24 दूनी 48 पार्टियां आ जाए तब भी मोदी जी पर भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक इतना बड़ा बच्चा है वो भी ये कहता था कि मैं तो कहता हूँ पापा जी मोदी जैसा कोई नेता है ही नहीं। मैंने बेटा तेने कैसे देख लिया अभी तक, कि मैं तो उनकी बातें सुनता रहता हूँ और अच्छी अच्छी बातें करते हो, काम उनका बढ़िया है। तो मैंने बेटा यही बात मैं कह रहा हूँ, उनका काम बढ़िया और ऐसा ही नेता अच्छी तरह से आए और ऐसा ही रहे। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी रहें या ना रहें, तो मोदी जी के बाद भी एक ऐसा ही मोदी आना चाहिए। हाँ, मोदी जी के बाद तो सीएम योगी की संभावनाएं हैं। अगर योगी जी आ गए तो देश का और भी ज़्यादा उद्धारण हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ देश अगर 1 इंच ही चल रहा है तो 1.25 इंच ही चल के चलेगा। क्यों, जनता चाह रही है कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था सुबह, जनता की आवाज़ मोदी जी के साथ है। अरे जनता की, पूरे भारत की 140 करोड़ जनता यही चाह रही है मोदी और मोदी ही बनेंगे। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। चाय वाले चाचा हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो है नहीं, मैं उनको एक पिताजी की झलक देखता हूँ उनके अंदर। जी, मैं उनके चेहरा को देखता हूँ अपने पिताजी के साथ, मोदी जी को देखकर। जी, बस सबसे बड़ी बात यही है। बहुत प्यार करता हूँ उनका, इतना तगड़ा फैन हूँ कि एक बार अगर मिल जाए तो मैं उनके गले लग जाऊँगा। जी सर, मिलेंगे सर, मिलेंगे। हाँ, अगर कभी मिले तो, अगर आपकी न्यूज़ जाए वहाँ तक तो मैं चाहता हूँ। हम भी कोशिश करेंगे सर कि आपके मनोकामना पूरी हो। मेरा बेटा भी यही कहता है कि अगर मोदी जी मिले तो मैं उनके चरण छू के और मैं उद्धार हो जाए, सोचूंगा मेरा देवता मिल गया मुझे।